नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज लगभग हर किसी के जीवन में कहीं न कहीं पनप रही है। मन की अशांति। जी हां, मन की बेचैनी, तनाव, चिंता और बेचैनी जो हमें अंदर से परेशान करती है, उसे हम मन की अशांति कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मन की अशांति क्या होती है, हमारे जीवन में इसकी क्या वजहें हैं, आधुनिक जीवन शैली ने कैसे इसे बढ़ावा दिया है और आखिर इसका हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की अशांति क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि मन की अशांति का मतलब क्या होता है। जब हमारा मन स्थिर नहीं रहता, जब हम अंदर से बेचैन, परेशान, उलझन में रहते हैं, तब हम कहते हैं कि मन अशांत है। ऐसे समय में हमारा मन तनाव, चिंता, डर, गुस्सा या उदासी की भावना से भरा होता है। हमें शांति नहीं मिलती। हम हर पल किसी न किसी बात की चिंता में घिरे रहते हैं। कुछ समय के लिए यह आम बात लग सकती है, लेकिन जब ये भाव लगातार बने रहते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाती है। आसान भाषा में कहें तो मन की अशांति वो स्थिति है जब हमारा मन शांति से नहीं बैठ पाता, उसे हमेशा कुछ न कुछ परेशान करता रहता है। अब सवाल उठता है, आखिर मन अशांत क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। चलिए कुछ मुख्य कारणों को विस्तार से समझते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक विवाद, नौकरी का तनाव, आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, ये सभी हमारे मन को बेचैन कर देते हैं। जब हम किसी समस्या में फंसे होते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता, वह लगातार परेशानियों के बारे में सोचता रहता है। भावनात्मक असंतुलन। कभी कभी हमारे मन में गुस्सा, दुख, ईर्ष्या या प्रेम की कमी जैसी भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं। ये भावनाएं मन में अशांति पैदा करती हैं और हमें अंदर से बेचैन कर देती हैं। सामाजिक दबाव। हम सभी किसी न किसी सामाजिक समूह का हिस्सा है। परिवार, दोस्त, समाज, काम की जगह, सबकी कुछ उम्मीदें होती हैं। इन उम्मीदों को पूरा न कर पाने का डर या असफलता का भय मन को अशांत करता है। आत्मसंदेह और भय। हम अक्सर अपने आप को लेकर शंका करते हैं, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ये सवाल बार बार मन को परेशान करते हैं और बेचैनी बढ़ाते हैं। आज का जीवन बेहद तेज और जटिल हो चुका है। तकनीक, सोशल मीडिया, काम का दबाव, भाग दौड़, ये सभी मिलकर हमारे मन को अस्थिर और परेशान कर देते हैं। सोशल मीडिया और तुलना का जाल। सोशल मीडिया पर हम दूसरों के जीवन के उजले, चमकदार हिस्से देखते हैं। इसका असर होता है कि हम अपने जीवन से नाखुश हो जाते हैं, अपनी कमियों पर ध्यान देने लगते हैं। इससे मन में तनाव और अशांति बढ़ती है। लगातार काम का दबाव। काम के बढ़ते दबाव, लंबे समय तक काम करना, काम और जीवन के बीच संतुलन न होना, ये सभी मन की शांति भंग करते हैं। हम हमेशा काम की चिंता में रहते हैं, जिससे नींद, भोजन और आराम पर भी असर पड़ता है। सूचना का अधिभार। आज हमारे पास जानकारी का एक महासागर है, लेकिन जब इतनी जानकारी एक साथ आती है तो हमारा मन इसे संभाल नहीं पाता। इसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, जो मानसिक तनाव का बड़ा कारण बनता है। मन की अशांति सिर्फ मानसिक ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। चलिए इसको समझते हैं। तनाव और बीमारियां। जब हमारा मन लगातार तनाव में रहता है तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। नींद में बाधा। अशांत मन के कारण हमें नींद नहीं आती या नींद टूटती रहती है। नींद की कमी से हमारी एकाग्रता, याददाश्त और समग्र स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। अगर मन की अशांति लंबे समय तक बनी रहती है तो यह डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक जैसी मानसिक बीमारियों को जन्म दे सकती है। सामाजिक जीवन पर प्रभाव। मन की अशांति के कारण हम अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो सकते हैं। हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा, असहज हो सकता है, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि मन की अशांति के लक्षण क्या होते हैं, ताकि हम समय रहते इसे पहचान सकें। बार बार अनचाहे विचार आना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, बेचैनी और घबराहट की भावना, नींद न आना या बार बार जागना, भूख कम लगना या बढ़ जाना, ऊर्जा की कमी महसूस होना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, आत्मविश्वास में कमी आना। दोस्तों, मन की अशांति हमारे जीवन का एक आम
लेकिन गंभीर समस्या है। यह हमारे अंदर की शांति और खुशी को छीन लेती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम इससे हार मान लें। हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भगवद गीता के अनुसार मन को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है और इसके लिए गीता क्या कहती है। भगवद गीता में मन को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। गीता के अनुसार मन सिर्फ हमारी सोच या भावनाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली और कभी-कभी अप्रत्याशित शक्ति है। गीता कहती है कि हमारा मन कभी-कभी उछलता हुआ हिरण जैसा होता है, यानी वह बहुत अस्थिर और बेचैन होता है। वह हमें भटकाता है, हमें भ्रमित करता है। इसलिए इसे समझना और नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। क्या है मन? मन वह केंद्र है जहां हमारी इच्छाएं, भावनाएं, सोच और यादें पैदा होती हैं। मन ही हमारे कर्मों का आधार है। लेकिन जब मन अशांत होता है तो हमारी सोच में स्पष्टता नहीं रहती और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इसीलिए गीता कहती है कि मन को नियंत्रित करना हमारे जीवन में शांति, सफलता और खुशी के लिए अनिवार्य है। मन प्रमाथि बलवान, मन की प्रवृत्ति और उसे काबू में कैसे रखें। गीता के अध्याय 6 में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, मन प्रमाथि बलवान आत्मन्येव यतंत्रिता बहुशो दुष्करतरम मत्वा संजयते मतिम। इसका मतलब है मन अत्यंत बलशाली और अशांत है। इसे अपने आप से नियंत्रित करना बहुत कठिन कार्य है। यह श्लोक हमें बताता है कि मन स्वभाव से बहुत उच्छृंखल और अस्थिर है। वह हमें बार बार भटकाने की कोशिश करता है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं से लड़ता रहता है। इसीलिए मन को काबू में रखना कोई आसान काम नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। क्या है मन? मन वह केंद्र है जहां हमारी इच्छाएं, भावनाएं, सोच और यादें पैदा होती हैं। मन ही हमारे कर्मों का आधार है। लेकिन जब मन अशांत होता है तो हमारी सोच में स्पष्टता नहीं रहती और हम गलत फैसले लेने लगते हैं। इसीलिए गीता कहती है कि मन को नियंत्रित करना हमारे जीवन में शांति, सफलता और खुशी के लिए अनिवार्य है। मन प्रमाथि बलवान, मन की प्रवृत्ति और उसे काबू में कैसे रखें। गीता के अध्याय 6 में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, मन प्रमाथि बलवान आत्मन्येव यतंत्रितः बहुशो दुष्करतरम मत्वा संजयते मतिम। इसका मतलब है मन अत्यंत बलशाली और अशांत है। इसे अपने आप से नियंत्रित करना बहुत कठिन कार्य है। यह श्लोक हमें बताता है कि मन स्वभाव से बहुत उच्छृंखल और अस्थिर है। वह हमें बार बार भटकाने की कोशिश करता है, हमारी इच्छाओं और वासनाओं से लड़ता रहता है। इसलिए मन को काबू में रखना कोई आसान काम नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। मन और इंद्रियों का संयम क्यों आवश्यक है? मन अकेले नहीं चलता, वह इंद्रियों के साथ मिलकर काम करता है। इंद्रियां हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहर की दुनिया से जुड़े होते हैं, जैसे आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जब हमारा मन और इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं, तो हम वासनाओं, लालसाओं और भ्रमों में फंस जाते हैं। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को संयमित करना भी उतना ही आवश्यक है जितना मन को नियंत्रित करना। उदाहरण समझें, जब आप भूखे होते हैं तो आपकी आंखें स्वादिष्ट खाने की ओर आकर्षित होती हैं। आपकी जीभ स्वाद का आनंद लेना चाहती है और मन उस खाने के बारे में सोचने लगता है। अगर मन और इंद्रियां नियंत्रण में ना हो तो आप बिना सोचे समझे लालच में आकर अधिक खाने लगेंगे। इसका परिणाम होगा स्वास्थ्य की खराबी। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में अगर मन और इंद्रियां नियंत्रित ना हो तो हम अपनी बुद्धि और विवेक खो देते हैं। भगवद गीता के अध्याय 6 को योग ध्यान का अध्याय भी कहा जाता है। यहाँ पर मन को नियंत्रित करने और आत्म संयम की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। गीता में कहा गया है कि योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके ध्यान में लीन रहता है। ऐसे व्यक्ति का मन शांत रहता है और वह अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। श्लोक 26 में लिखा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्ये वशम नयेत। अर्थात जहां जहां भी मन विचलित होता है उस पर तुरंत ध्यान देकर अपने आप को नियंत्रित करो। इस श्लोक में यह समझाया गया है कि मन हमेशा भटकता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है वह धीरे धीरे मन को काबू में कर सकता है। मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास, संयम और धैर्य चाहिए। गीता में इसे आध्यात्मिक योग कहा गया है। योग का अर्थ केवल शरीर के व्यायाम से नहीं है,
बल्कि यह मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कला है। मन को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है? अब हम समझते हैं कि मन को नियंत्रित करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। मन अशांत होगा तो जीवन में तनाव, चिंता और भय बढ़ेंगे। एक नियंत्रित मन से ही सच्ची शांति मिलती है। जब मन स्थिर होता है तब हम समझदारी से निर्णय लेते हैं। अशांत मन भ्रमित कर देता है, जिससे हम गलत रास्ते चुन लेते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए मानसिक एकाग्रता जरूरी है। बिना मन के नियंत्रण के हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। अशांत मन से हम अपने रिश्तों में झगड़ा करते हैं। संयमित मन से हम दूसरों को समझ पाते हैं और अच्छे संबंध बना पाते हैं। मन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें? गीता हमें इस प्रश्न का भी समाधान देती है। मन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। छोटे छोटे कदम जो हर कोई आजमा सकता है। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि मन की शांति पाने के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। रोजाना सुबह का समय ध्यान और प्राणायाम के लिए निकालें। सुबह की ताजी हवा में 10 से 15 मिनट का ध्यान और सांसों का नियंत्रण मन को शांत करता है और दिन भर मानसिक स्थिरता बनाए रखता है। दिन में कम से कम एक बार गहरी सांस लें। जब भी तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। यह तकनीक तुरंत मन को शांत कर सकती है। नकारात्मक सोच को पहचानकर सकारात्मक सोच में बदलें। अपने मन में जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानें और उनकी जगह सकारात्मक आशावादी सोच भरें। दिन भर में कम से कम 5 मिनट का स्वाध्याय करें। अपने विचारों और भावनाओं को देखें, समझें कि क्या उन्हें बदलने की जरूरत है। डिजिटल डिटॉक्स करें। फोन, टीवी और सोशल मीडिया से थोड़ी देर दूर रहें। यह हमारे मन को ज्यादा शांति और ताजगी देता है। प्रकृति के करीब जाएं। पेड़ पौधों के बीच समय बिताने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। कभी कभी मन में जो भी भाव हो, उन्हें परिवार या दोस्तों से बांटें। बात करने से मन हल्का होता है। एकाग्रता बढ़ाएं। जो भी काम करें पूरी लगन और ध्यान से करें। मल्टीटास्किंग से बचें। तनाव प्रबंधन के लिए रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें, जैसे चित्रकला, संगीत, लिखना, बागवानी आदि। ये मन को शांत करते हैं। अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाएं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें और नकारात्मकता से दूर रहें। गीता के श्लोकों का अध्ययन नियमित करें। यह आपके मन को प्रेरणा देगा और सही मार्ग दिखाएगा। समस्याओं को एक चुनौती समझें, बाधा नहीं। हर समस्या में एक सीख छुपी होती है, इसे खोजें। क्षमा करने का अभ्यास करें। दूसरों को और स्वयं को क्षमा करने से मन हल्का होता है। गीता हमें सिखाती है कि मन की अशांति का मूल कारण है अज्ञानता और असंयम। जब हम अपने मन को समझते हैं, नियंत्रित करते हैं और जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि जीवन की हर कठिनाई में मन को कैसे स्थिर रखा जाए, इसका अमूल्य संदेश है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, गीता के सिद्धांतों को अपनाकर हम मानसिक अशांति को मात दे सकते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उचिते। सफलता और असफलता को समान रूप से ग्रहण करो। यही मन की शांति और सच्चा सुख है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह श्रृंखला आपके जीवन में एक नई सोच और शांति लेकर आएगी। छोटी छोटी आदतें और गीता के उपदेश हमें जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान कर सकते हैं। आपके अनुभव, सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम सब मिलकर एक स्वस्थ, शांत और खुशहाल समाज का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी सामग्री लाते रहें। धन्यवाद।